नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले की। दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर होम में स्थायी रूप से रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हम पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्ष बनाया है ताकि राष्ट्रीय पॉलिसी पर बात हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कुत्तों को वापस समाज में छोड़ने पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेबीज और खतरनाक कुत्तों को न छोड़ा जाए। अदालत ने यह भी कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया था उन्हें वैक्सीनेट कर ही वापस छोड़ा जाए। इसके अलावा बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कहीं भी कुत्तों को खाना ना दे, इसके लिए हर इलाके में एक तय जगह बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर कार्रवाई की जाएगी। कुत्तों को पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति पर 25,000 और एनजीओ पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने का निर्देश दे दिया है। पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि एक बार गोद लिए गए कुत्ते को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। कोर्ट ने आदेश का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि अब जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो पूरे देश के लिए लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश पारित किया था, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई। इंडिया गेट पर पशु प्रेमियों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला था, लेकिन अब इसी आदेश में संशोधन भी सामने आया है और इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का कितना स्वागत किया जाएगा। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। अब शेल्टर होम में नहीं बल्कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम भेजा गया था इन्हें वापस छोड़ा जाएगा। ये संशोधन इस आदेश में किया गया है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि जिन कुत्तों को छोड़ा जाएगा इन कुत्तों को पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, उसके बाद ही इन्हें खुले में छोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि अगर एमसीडी की कार्यवाही में कोई दखलंदाजी करता है, कोई संस्था दखलंदाजी करती है, कोई एनजीओ दखलंदाजी करता है तो उस पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर कोई इन्हें रोकता है तो किसी व्यक्ति पर 25,000 तक के जुर्माने की बात सामने आई है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब जो भी फैसला होगा वो पूरे देश में लागू होगा। कुत्तों को हर जगह नहीं दिया जाएगा खाना। कोर्ट ने यह भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक तय जगह बनाई जाएगी और उसी जगह पर कुत्तों को खाना दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस पर भी एक्शन की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों पर भी एक्शन होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली फैसले के बाद देश भर में इस फैसले का विरोध हुआ। कई पशु प्रेमी सामने आए जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूं ही सभी कुत्तों को शेल्टर होम में डालना गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि शेल्टर होम में इन कुत्तों की क्या स्थिति होने वाली है। फिर अन्य जानवरों की ही बात क्यों ना कर लें जो शेल्टर होम्स में रहते हैं, उनकी स्थिति का भी जिक्र इसके बाद किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आ चुका है और इस फैसले का अब किस तरीके से पालन किया जाता है, किस तरीके से इस फैसले में आगे काम किया जाता है, देखना बहुत अहम होगा। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शेल्टर होम में नहीं रहेंगे अब कुत्ते, नसबंदी कर वापस इन्हें छोड़ा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हटाई कुत्तों को वापस छोड़ने की रोक और शेल्टर में रह रहे कुत्ते अब वापस लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया कि आवारा कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक को हटा दिया गया है। शेल्टर होम में भेजे गए कुत्तों को छोड़ने की अनुमति होगी।
करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले की। खास मेहमान हमारे साथ में हैं चारू खरे, फाउंडर आसरा एनजीओ की ओर से, श्याम सलोनी जी हैं, श्याम सलोनी वशिष्ठ जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, और ध्रुव कश्यप हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चारू खरे जी, आप इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के संशोधन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब आवारा कुत्तों को वापस छोड़ा जाएगा, साथ ही वैक्सीनेट कर छोड़ा जाएगा, ये समाज के लिए भी अच्छा है और इन कुत्तों के लिए भी। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जो फैसला दिया है वो इंसानों के और जानवरों के हक को ध्यान में रखते हुए दिया है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि इंसान जो हम जो समाज में रहते हैं, इंसानियत को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। और ये जो आज फैसला आया है, ये ना सिर्फ हमारे संवैधानिक यानी कि आर्टिकल 51A के तहत जो हमको ये राइट दिया जाता है कि हम अपने आसपास के सभी जानवरों का ध्यान रखें, उसका ख्याल रखता है, बल्कि ये बहुत ही इंसानियत को जिंदा कर देने वाला एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया है। ठीक है, श्याम सलोनी वशिष्ठ जी हमारे साथ में हैं, भाजपा के प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका। श्याम सलोनी जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी जी जी, मैं जी, श्याम सलोनी जी क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस बदले फैसले पर? क्या राय है आपकी? क्योंकि जो पशु प्रेमी है वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और मुझे लगता है ठीक है, वैक्सीनेट कर इन्हें वापस छोड़ा जाएगा, लेकिन साथ ही अब आम लोगों को भी ध्यान देना होगा कि हर जगह पर इन्हें खाना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जो भी फैसले आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सदर हर फैसले का स्वागत किया है। माननीय न्यायालय जैसा भी फैसला करती है बहुत सोच समझ कर संविधान के अनुसार फैसले किए जाते हैं, इसलिए हर फैसले का हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर फैसले का स्वागत करती है और जो आदेश सुप्रीम कोर्ट करता है उस आदेश का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध भी रहती है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। सर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, आपके पास हम वापस लौटेंगे। ध्रुव कश्यप जी हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। ध्रुव जी, आपका क्या क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक अच्छा फैसला है, क्योंकि जो एनिमल लवर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एक निराशा थी, कहीं ना कहीं एक आक्रोश था, लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट भी करा। लेकिन ये अच्छा है क्योंकि दोनों चीजें हैं। फैसला पहले वाला भी ठीक था, क्योंकि जिस तरीके से आवारा कुत्ते या फिर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनकी जो घटनाएं होती हैं, बच्चों को काट लेते हैं या फिर उसके लिए वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से रेबीज जो बच्चों में या इंसानों में जाते हैं उससे कहीं ना कहीं जनहानि होती है या फिर लोगों को समस्या होती है, तो वो भी अच्छा है। दूसरा, जो एनिमल लवर है उनको देखते हुए जो फैसले में परिवर्तन किया गया है वो भी अच्छा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की है कि इसको जो कोर्ट का फैसला आया है या उनने जो आदेश दिया है उसको पूरी तरीके से अमल में लाया जाए। जिस तरह से कहा गया है कि जितने भी डॉग्स हैं उनका वैक्सीनेशन जरूर होना चाहिए, तो इसका ध्यान जरूर देना होगा कि अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो फिर वही समस्याएं आएंगी, फिर से भाई आम जन लोगों के लिए समस्या होंगी। तो फैसला अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस पे ध्यान देना होगा और सरकार को इस पे काम करना होगा। इस तरीके से नहीं, जैसे कि मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में गायों के लिए भी एक फैसला आया था। लोगों ने कहा था कि गायों के लिए स्लाइडर हाउस में जाती थी, उनको रोक लगाई थी, लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो गई है यूपी में कि गायों को कटीले तार लगा देते हैं किसान लोग, उनको कट रही हैं, उनको कीड़े पड़ रहे हैं, जख्म हो रहे हैं, और साथ ही जब उन्हें कहते हैं कि हमने उसके लिए गौशालाएं बनाई हैं, गौशालाओं में आज देखेंगे जाके तो वहां गायें भूखी मर रही हैं, उनके लिए पानी नहीं है, चारा नहीं है, उनके लिए जब अगर वो बीमार हैं या किसी तरीके से जख्मी है तो उनके लिए उनका ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो मेरा मतलब ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में सर, उनका भी रुख कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। दिल्ली से हमारे साथ में हमारे संवाददाता दीपक राणा भी जुड़ चुके हैं, पहले उनका रुख कर लेंगे। दीपक, दिल्ली में ये फैसला सामने आया, पशु प्रेमियों की ओर से पहले इस फैसले का विरोध किया गया था, लेकिन अब संशोधन हुआ है इस पूरे फैसले में और ये कहा गया कि जो भी कुत्ते शेल्टर होम में बेचे गए थे उन्हें वापस से छोड़ा जाएगा, वैक्सीनेट करने के बाद छोड़ा जाएगा। हालांकि इसके साथ साथ कुछ और बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से जोड़ी गई हैं। अगर उन्हें नहीं माना गया, एमसीडी की कार्रवाई में कोई बाधा बनने का प्रयास करता है, उस पर भी सख्त फैसला, और यहां तक कि जुर्माने तक की बात सामने आई है। अनम्यूट कीजिए दीपक, फिर बोलिए।
दीपक, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? दीपक तक आवाज नहीं मिल पा रही। दीपक के पास वापस लौटेंगे और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जो हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत सर आपका। रजनीकांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे, इस फैसले का स्वागत करेंगे? जी फैसले का बिल्कुल फैसले का स्वागत करेंगे, क्योंकि ठीक है वो बेजुबान जानवर हैं, उनको इस तरह से आप जो है एकदम से गलियों से बाहर नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि किसी समय में ये जो है कॉलोनियों के रक्षक हुआ करते थे कुत्ते। अब उसमें थोड़ा सा ध्यान जो है वो एनिमल लवर्स को भी देना होगा और सरकार को भी ध्यान देना होगा। दोनों लोगों को मिलकर के कुछ करना होगा, ये करना होगा कि आमतौर पर एनिमल लवर्स क्या है, अपने घर के सामने ही या किसी पार्क में रोजाना सुबेरे बैठ जाते हैं और वहां जो है किसी दूध दे रहा है, कोई उनको बिस्कुट दे रहा है, तो अब जो उस जगह से कोई दूसरा अनजान व्यक्ति जो कुछ नहीं दे रहा है वो उधर गुजरता है तो उसको वो दुश्मन समझते हैं। ठीक है, जैसे कई पार्क्स में, कई बड़े पार्क्स में मैंने देखा कि अगर आप थोड़ा टहल रहे हैं तो अचानक से पीछे कोई कुत्ता आएगा, आपको पैर पकड़ लेगा, क्योंकि आप उसको न दूध देते हैं ना वो उनको वो पहचानते हैं। तो एनिमल लवर्स को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए आप रोटी पानी दे भी रहे हैं तो वो रोटी बाहर रख दीजिए, या आपके पास घर में जगह है तो उनको स्ट्रीट डॉग्स को ज्यादा से ज्यादा अपने घर के अंदर संभालने की कोशिश करिए। तो मैंने, क्योंकि जो मानव जीवन है उसकी भी तो रक्षा करनी होगी। छोटे छोटे बच्चों पे जिस तरह से हमला स्ट्रीट डॉग्स कर देते हैं, ठीक है, यानी इस फैसले का आप स्वागत करते हैं। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में हम। डॉक्टर एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका बीके न्यूज इंडिया पर। एपी सिंह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे फैसले को लेकर, क्योंकि चाहे एनजीओज हों या फिर जो पशु प्रेमी हों, वो इस फैसले का जरूर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अब आम जनता को भी अपनी सहभागिता निभानी होगी और नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा उनको भी सजा मिलेगी। नहीं, देखिए, ये सभी की खुशी के लिए फैसला किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो हम सभी ने अनुरोध किया था बैलेंस फैसला करें, वो किया है उन्होंने। डॉग लवर्स के लिए भी, आम जनमानस के लिए। मेन चीज रेबीज थी, रेबीज से ही डर था, रेबीज से ही मौत होती, रेबीज की वजह से कुत्ता कुत्ता लगने लगता था, नहीं तो वो भी स्वान लगता था, नहीं तो उसमें भी भक्ति दिखती थी, आस्था दिखती थी, और शनिदेव दिखते थे, पूजा करते थे लोग, और इस तरह से सारा कुछ था। और जमीन की बात, जब जुरिडिक्शन महिला कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसाइड किया है, मानव ने, इंसान ने कुत्तों के जमीनों पे अधिकार किया है, उनके बाग बगीचे तालाब पोखर पे। कुत्तों ने इंसान के जमीनों पे नहीं कब्जा किए हैं। इंसानों ने वहां फ्लैट बनाए, फ्लोर बनाए, कॉलोनी बनाई, ये सब कुछ बनाया, तो उसको भी किया गया। और कुत्ता, जैसा कि कहा है हमारे वरिष्ठ भाई ने, पैनलिस्ट ने, कि कॉलोनी की, गांव की, गलियों की छुरी के चौकीदार थे और वो चौकीदारा करते थे, और ये थी। लेकिन घटनाएं हुई जिनकी वजह से मौतें हुई, ये है। लेकिन ये शेल्टर होम इलाज नहीं है, उनको वैक्सीनेशन किया जाए, उनके ये सब किया जाए, ये सब चीजें तो मानवतावादी है, मानव के अधिकार तहत हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे दिखा रहे, सभी लोग, देश के राहुल गांधी जी की बात नहीं है, देश के सभी लोग कुत्तों से प्यार करते हैं। काल भैरव का रूप भी है कुत्ता, पूजा भी होती है, शनिदेव की पूजा होती है, नवरात्रों में भी पूजा होती है। हमारी तेरी मेहरबानियां फिल्म में देखिए ना, कुत्ते को उपकार, कितने बुजुर्ग लोग आज अपने, जिनके बेटे नाती पोते लंदन, चीन, बीजिंग, शंघाई में रह रहे हैं, वो अपने कुत्तों को सहारे रह रहे हैं। वो कहते हैं मेरे बेटों का हाल मत पूछिए डॉक्टर सिंह साहब, मेरे इन शेरों का हाल पूछो, ये कैसे हैं। ये उनके साथ रह रहे हैं, उनकी जिंदगी का एक आसरा बना हुआ है, संरक्षण बना हुआ है। तो ये हमारी भक्ति भी है, आस्था भी है, श्रद्धा भी है, काल भैरव का भी रूप भी है, और हमारे समाज का अभिन्न अंग भी है, मजबूत अंग है। और जब अन्न बट रहा था, जब कहा जाता है, ऐसी परिकल्पना है, गरिमा वाजपेयी जी, आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका के न्यूज पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो जब अन्न बट रहा था तो कुत्ते ने कहा मेरे हिस्से का अन्न इंसान को दे दो, और दे दिया गया। और जब वो इंसान खाना खाता है, कुत्ता आके चुपचाप थोड़ी दूर बैठ जाता है। और इंसान, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो उसे एक दो रोटी अपनी थाली में से निकाल के ना देता हो और उसे ना खिलाता हो। तो ऐसी हमारी मनोधारणा है, मनोविचार है, और सुप्रीम कोर्ट का इस पर बड़ा फैसला है, हम सभी की जीत है।
डॉग लवर्स की भी जीत है और जिनको कुत्ते काट लेते थे, परेशानी होती थी, उन समस्या का भी इलाज किया गया है। बिल्कुल, देखिए पशु प्रेमी भी इस फैसले का बहुत स्वागत कर रहे हैं। वापस से हम लौटेंगे, अपनी चर्चा को अन्य मेहमानों के साथ में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनके साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। दीपक राणा हमारे साथ में दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, दिल्ली में इस फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या अब इस फैसले के बाद एनजीओज और पशु प्रेमियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है? अनम्यूट की दीपक, आपकी आवाज नहीं मिल रही, आप प्लीज अनम्यूट करें ताकि हम आपको सुन सकें। जी गरिमा, आवाज आ रही है गरिमा? जी बोलिए बोलिए। जी गरिमा, आपको बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। जितने भी आवारा कुत्ते हैं दिल्ली एनसीआर में, उनको 8 हफ्ते के अंदर जो है शेल्टर होम में जमा करवाने के लिए जो है दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उस निर्देश और दिशा जो आदेश था कोर्ट का, उसके बाद जो है जो डॉग लवर्स और एनजीओ में उनमें काफी एक रोज देखने को मिला, जगह जगह प्रदर्शन करे और लोग इसको लेकर काफी जो है नाराज भी दिखाई दिए। जो डॉग लवर्स थे उन्होंने अपनी नाराजगी सड़कों पर उतर कर दिखाई और इस बीच जो है काफी तीखनी जो है नोक-झोंक जो है दिल्ली पुलिस के बीच में और जो है आम जो है डॉग लवर्स के बीच में भी देखने को मिली थी। इसी चीज को मद्देनजर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है अपने फैसले को बदलते हुए कहा है कि जो आक्रामक डॉग है और जो जिनको रेबीज फैलने का जिनसे डर है, उन कुत्तों को जो है शेल्टर होम में रखा जाएगा। बाकी जो सामान्य व्यवहार के जो कुत्ते हैं उनको जो है टीका लगाकर नसबंदी कर जो है उनको उसी स्थान पर छोड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जो डॉग लवर्स है जो उनको जगह जगह खाना डालते थे, वो कहीं ना कहीं अब उनको एक जगह जगह खाना नहीं डाल पाएंगे। ये एमसीडी सुनिश्चित करेगी कि उस एरिया के अंदर जो है उनको एक फीड कराने के लिए एक स्थान दिया जाएगा जहां पर जो कुत्तों को खाना खिलाया जाएगा। इसके साथ ही जो है अगर कोई व्यक्ति जो है इसमें कोई वादा डालता है सरकारी काम में, अगर जो रेबीज वाले जो आक्रामक व्यवहार वाले कुत्ते हैं उनको लेकर अगर कोई भी आम व्यक्ति एमसीडी के इसमें अगर काम में वादा डालता है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, सब नियम आम जनता के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने संशोधन में बना दिए हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। एपी सिंह साहब का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सिंह साहब, देखिए अब कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा इस पूरे फैसले के बाद, संशोधन के बाद कहने प्रतीत होता है कि आम जनता की जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसा होता है कि कहीं पर भी कुत्तों को खाना खिलाते हैं या कुछ भी करते हैं, इससे घटनाएं बहुत बढ़ती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुत्तों को लेकर सबसे वफादार जानवर कहा गया है, लोगों के घरों में ये बहुत आम तौर पर ये पालतू जानवर के तौर पर देखा गया है। लेकिन क्योंकि घटनाएं बढ़ रही थी, लगातार लोगों की जान जा रही थी अलग अलग जगहों पर, और कुछ कुत्तों की वजह से शायद सभी पर यह खतरा आ गया था। आम जनता अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो उसे सख्त सजा मिलेगी। एनजीओज पर 2 लाख तक का जुर्माना और आम व्यक्ति पर 25,000 तक के जुर्माने की बात कही गई है। तो लगता है कि इस कानून का सही तरीके से पालन होगा? कानून का तो पालन होना चाहिए, इसमें तो कोई है जो बनाया जाता है, कानून बनाते हैं, वो कानून का पालन होना चाहिए, गंभीरता से होना चाहिए, इसमें आम जनमानस का सहयोग भी होना चाहिए। ये कोई समाज की लड़ाई है, इसमें कोई देश विदेश की बात नहीं है, कोई राजनीतिक गैर राजनीतिक बात नहीं है, कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये हमारे समाज, अपने परिवार, अपने अभिन्न अंग की बात है, तो उसको हमें संभालना है पूरी तरह से। एमसीडी भी हमारी है, राज्य सरकार भी हमारे हैं, पड़ोसी भी हमारे हैं, कुत्ते भी हमारे हैं, जिनके कुत्ते वो भी हमारे हैं, जो हमारे घर के सामने सड़क पर निकल रहे हैं वो बच्चे भी हमारे हैं, वो परिवार भी हमारा है, वो गर्भवती महिलाएं भी हमारी हैं, सब कुछ हमारा अपना है। तो जैसे अपने के परिवार की तरह व्यवस्था करते हैं, वो व्यवस्था हम सबको जिम्मेदारी के साथ निभानी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश करके ये जाहिर किया कि जो पहला तुर्क उस तरह से आ गया था फरमान, उस पर लोगों का विरोध था, उसका बैलेंस बना, यही हम लोग चाहते सर्वोच्च न्यायालय से एक बैलेंस बना के आप निर्णय दें। ये समाज के लिए जरूरी भी है, कुछ लोगों के तो जीवन का आधार है। और कई बार कुत्ते को ऐसे देखा गया, नांग जा रहा, सांप जा रहा बच्चे की तरफ, कुत्ते ने झपट के उसको मार लिया, गोली डाली मालिक के ऊपर, गोली फायरिंग हो रही है कुत्ते ने अपने ऊपर के लिए। तो ऐसा भी हुआ है। जीवन के लिए बहुत अभिन्न अंग है, जीवन जीने के लिए बहुत अभिन्न अंग है। डॉग लवर्स की भी अपनी इच्छाएं हैं और जो बिल्कुल साफ तौर पर एपी सिंह जी, आपकी बात निकल कर आगे लौटेंगे। आपके पास में आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्याम सलोनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब बस आम लोगों को जिम्मेदारी अपनी सही तरीके से निभानी होगी, वरना उन्हें भी सजा जरूर मिलेगी। देखिए गर्मा जी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार निरंतर उन कुत्तों को जिनको रेबीज है या जिनसे कोई डर है, खतरा है, उनके टीके लगाए जा रहे हैं और अब से नहीं, काफी समय से लगाए जा रहे हैं।
ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया है, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र, भारत हमारा लोकतंत्र के तहत ही जनता के अनुसार ही फैसले लिए जाने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चेंजिंग की है, स्वागत है चेंजिंग की है। हम सरकार में, हम तो हर फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जो डॉग लवर्स है, मैं उनसे इतना अवश्य अपील एक करना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं हमने देखी है कि उनके वो बड़े बड़े कुत्ते, उनके जर्मन शेफर्ड और क्या क्या नाम उनके होते हैं, और वही ऐसी हरकत करते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे दांत गड़ा देते हैं, वो बच्चों को मार लेते हैं। बाकी ज्यादातर जो सड़क के कुत्ते हैं, आवारा कुत्ता जिनको कहते हैं, वो बहुत वफादार होते हैं, वो नहीं किसी को काटते हैं। उनमें जब कुछ पागल सा हो जाता है तब कहीं थोड़ा सा बेचारा अपना मजबूर हो। बाकी मैंने देखा है कि ज्यादातर कुत्ते जो कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े लोग जिनको अपने साथ लेके चलते हैं, वही। ठीक है चारू जी, अब देखिए एनजीओज के लिए भी साफ तौर पर कहा गया है कि 2 लाख तक का जुर्माना होगा अगर एमसीडी की कार्रवाई में कोई भी बाधा डालने का प्रयास किया गया तो, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए कुत्तों को जरूर पकड़ा जाएगा। ये अच्छा, ठीक है, आपके पास लौटेंगे श्याम सलोनी जी। चारू खरे जी से मेरा सवाल है, चारू खरे जी से मेरा सवाल है। चारू जी, आपको आवाज मिल रही है, बोलिए। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने की बात कही है उससे हम बिल्कुल जो है इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि एनजीओज ने हमेशा से ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट का साथ दिया है। कैसे दिया है? क्योंकि हमने हमेशा से ही, सरकार ने जो भी नीतियां बनाई, अगर कहते हैं उन्होंने कुछ भी काम किया, जैसे अभी हम कोई भी प्रोजेक्ट हमको मिला तो हम हमेशा से ही अपने आसपास के डॉग्स का वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, ये सब कुछ अपने पॉकेट मनी पे कराती है एनजीओ, क्योंकि कई सारी एनजीओ ऐसी है जो कि प्राइवेट है, जो गवर्नमेंट नहीं है। नहीं, लेकिन अब जब ये प्रावधान है कि वैक्सीनेशन के लिए कुत्तों को पकड़ा जाएगा सिर्फ, उसके बाद वापस से छोड़ दिया जाएगा, तो अगर कोई उसमें भी बाधा डालने का प्रयास करता है तब उस पर सख्त कार्रवाई के लिए कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है। देखिए, उम्मीद है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, चाहे किसी आम व्यक्ति के द्वारा ही क्यों ना, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें एमसीडी की वैन जो है वो आवारा कुत्तों को उस वैन में भरती है और उसके बाद एक शख्स उस वैन का गेट खोलकर चला जाता है, जिसके बाद सारे कुत्ते निकल जाते हैं। अब सोचिए, वैक्सीनेशन के लिए उन कुत्तों को ले जाया जा रहा था और ये वीडियो काफी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। शायद यही वजह है कि कोर्ट ने इन सारी चीजों को संज्ञान में लिया है। गरिमा जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, ये तब हुआ था जब डॉग को डिसलोकेट किया जा रहा था, डॉग को पिकअप करके वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन के लिए अगर नहीं, तो अब तो स्थिति साफ हो गई है। अब तो ऐसा नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि आम लोग भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से समझेंगे और कोई भी खतरा, क्योंकि अगर आवारा कुत्ते या जिनको रेबीज है, जो खतरनाक हैं, आक्रामक हैं, ये अगर रहते हैं तो हम सब के लिए नुकसानदायक है। वैक्सीनेशन किया जाएगा और जो आक्रामक कुत्ते उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाएगा, बाकी सभी को छोड़े जाने का प्रावधान अब इस नए फैसले में कोर्ट के सामने आया है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एपी सिंह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला सामने आ चुका है, जहां पर संशोधन किया गया और ये कहा गया कि अब आक्रामक कुत्तों को या बीमार कुत्तों को शेल्टर में रखा जाएगा, बाकी सभी कुत्तों को वैक्सीनेट कर वापस से छोड़ दिया जाएगा। पशु प्रेमी काफी खुश नजर आ रहे हैं इस फैसले से। उम्मीद है कि लेकिन जो प्रावधान किया गया, जिसमें आम लोगों के लिए भी नियम बनाए गए हैं, उनका जरूर पालन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।